गुड मॉर्निंग बॉस। तो आज हम पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। तो कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल आसान वे में पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ोगे मास्टर के साथ? तो रीजन दे रहा हूँ। पहला रीजन यह है बॉस कि जो भी चैप्टर तुम देख रहे हो इंग्लिश, इसको बहुत ही कम समय में और डिटेल समझेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी वीडियो है ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर है। शुरू में देख रहे हो और अंत में जाकर क्या हो जा रहे हो, भूल जा रहे हो। लेकिन इस वीडियो में जो तुम्हारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, उसको बहुत ही कम समय में और कैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ये मत समझो कि कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसलिए फोकस के साथ बैठ जाओ। बाकी कोई भी समस्या आएगा बॉस तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। ये जो फोन है बॉस, इसी में इसका PDF बन गया है। चलो, चैप्टर नेम क्या है? द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल मीन्स क्या होता है बॉस? लिटिल गर्ल मीन्स होता है छोटी बच्ची। इस चैप्टर का ऑथर कौन है? तो ऑथर मीन्स क्या होता है? क्या होता है? ऑथर मीन्स लेखक होता है। इसका लेखक है कैथरीन मैन्सफील्ड। लेखक कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। चलो लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। दिया है कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध लेखिका थी। जो कैथरीन मैन्सफील्ड थी वो कहाँ की रहने वाली थी? तो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी। तो न्यूजीलैंड क्या है बॉस? क्या है? तो न्यूजीलैंड एक देश है। जो कैथरीन मैन्सफील्ड है कहाँ का रहने वाली है? तो न्यूजीलैंड का ही रहने वाली है। उनकी कहानियां की विशेषताएं। अब उनकी कहानियां की विशेषताएं जान लो कि जो लेखक हैं वो किस बारे में अपनी कहानियां को लिखती हैं। देख लो, पारिवारिक रिश्तों की गहराई। किसके बारे में लिखती हैं? पारिवारिक यानी फैमिली के जो रिश्ता होता है उसके बारे में वो लिखती हैं। दूसरा है बच्चों की मनोभावनाएं। और किस चीज के बारे में लिखती हैं? जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी यानी मानसिक सोच क्या होता है उसके बारे में वो सारी चीजें अपनी कहानियां में लिखती हैं। कौन? तो लेखक। अगला है सरल भाषा। और उनकी कहानियां कैसे रहती हैं? तो सरल भाषा में रहती हैं। गुरुजी इन सबसे बोलवाइए मत। अब आओ पाठ के बारे में जान लेते हैं। छोटा सा सार, यानी ये जो पूरा पाठ है वो किस चीज के बारे में है, यानी किस कहानी के बारे में है। चलो प्रारंभ करते हैं। यह कहानी एक छोटी लड़की केजिया और उसके पिता के रिश्ते पर आधारित है। ये जो कहानी है बॉस वो किस पर आधारित है? एक छोटी सी लड़की है और इस कहानी में उसके पिता हैं। उन्हीं दोनों के बीच कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है, उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कहानी बताती है कि बच्चे अक्सर अपने माता पिता को समझ नहीं पाते हैं। ये जो कहानी है वो क्या बताती है? तो यह बताती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन माता पिता अंदर से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन जो माता पिता होते हैं बस एक्चुअल में वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जो भी वो डांटते हैं, बोलते हैं पढ़ाई कर लो, तो किसके लिए बोल रहे हैं बस? तो तुम ही लोग के लिए बोल रहे हैं। मास्टर भी बोलता है तो किसके लिए? तो तुम्हारे लिए ही बोलता है। इसलिए पढ़ाई कर लो। तो तुमको माता पिता की बातें और मास्टर की बातें क्या बुरी लगती हैं, और बातें ही बुरी लगेंगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य पात्र। अब इस चैप्टर में मुख्य पात्र कौन कौन है उसके बारे में एक नजर देख लो। पहला है केजिया। पहला कौन है बॉस? तो पहला केजिया है। तो केजिया क्या है? एक छोटी लड़की है, डरपोक है। और उसका स्वभाव कैसा है? तो डरपोक है, संवेदनशील, भावुक। और कैसी है? तो भावुक है और संवेदनशील है। ठीक है। अगला पात्र कौन है? फादर। कौन है? उसके पिता है। उसके पिता का कैरेक्टर कैसा है? देख लो, सख्त स्वभाव। उसके पिता कैसे हैं? तो उनका स्वभाव जो है बहुत ही सख्त है। अनुशासन प्रिय। और उनको किस चीज से प्रेम है? तो अनुशासन से। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी हो तो बिना अनुशासन के रहे। वो किसी से प्रेम कर रहे हैं? अनुशासन। यानी जो भी व्यक्ति रहे किसमें रहे? अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। कम बोलने वाले। और उसके जो पिता हैं वो कैसे हैं? तो कम बोलने वाले हैं, बहुत अधिक बोलते नहीं है। अंदर से प्रेम पूर्ण। और अंदर से कैसे हैं? तो प्रेम पूर्ण है, यानी प्रेम करने वाले हैं। कौन? तो उसके पिता। किसके पिता? केजिया के पिता। अगला है मदर। अगला कौन है बस? तो मदर। किसकी मदर? तो केजिया की मदर। उनके बारे में देख लो। दयालु, समझदार, बेटी से प्रेम करने वाली। जो केजिया की मम्मी है बस वो कैसी है? दयालु है, प्रेम करने वाली है, और कैसी है? तो समझदार है। अगला कैरेक्टर है ग्रैंड मदर। अब किस चीज के बारे में बात कर रहा है? तो ग्रैंड मदर यानी केजिया की दादी के बारे में। उनका कैरेक्टर कैसा है? तो देख लो,
केजिया को समझने वाली उस पिता के पास भेजती रहती थी। जो ग्रैंड मदर हैं यानी केजिया की दादी हैं, वो क्या करती थी, तो केजिया को समझती थी। जो भी समस्याएं, जो भी बातें केजिया को होती थी, वो सारी चीजों को कौन समझता था, उसकी दादी समझती थी। और उसके जो दादी थी वो अक्सर उसको किसके पास भेजती थी, तो अपने यानी केजिया के पिता के पास उसको हमेशा भेजती रहती थी। किस लिए, कि जाकर अपने पापा से क्या करो, बातचीत करो। चलो अब इस कहानी को बिल्कुल डिटेल में समझते हैं बॉस। केजिया अपने पिता से बहुत डरती थी क्योंकि वे बहुत सख्त से जोर से बोलते थे। जो केजिया जो थी बॉस, वो क्या अपने पिता से बहुत अधिक डरती थी। तो क्यों डरती थी, क्योंकि उसके पिता बहुत ही सख्त आदमी थे और जोर से बोलते थे। कम मुस्कुराते थे, हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। और कैसे थे, तो कम मुस्कुराते थे, वो ज्यादा हंसते उठते नहीं थे और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे। कौन, तो केजिया के पिता थे। पिता के आने पर केजिया चुप हो जाती, घबराने लगती, दूर भाग जाती। पिता के आने पर जो केजिया होती है वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है, घबराने लगती है और क्या उनके सामने से हट जाती है, दूर भाग जाती है। अगला देखो, पिता का व्यवहार। अब देखेंगे कि पिता का व्यवहार कैसा है। देख लो, पिता रोज ऑफिस से थके हुए घर आते थे। जो पिता थे वो क्या हमेशा ऑफिस से घर आते थे। जो ऑफिस से आ रहा है वो कैसा रहेगा, तो थका ही हुआ रहेगा, क्योंकि ऑफिस जाना है तो केवल बैठना नहीं ना है, वहाँ पर जो भी कार्य है उसको करना है। तो उसके पिता ऑफिस से आते थे, हमेशा कैसा महसूस करते थे, तो थका हुआ महसूस करते थे। ठीक, वे चाहते थे घर में शांति रहे, बच्चे अनुशासन में रहे। वो क्या चाहते थे कि घर में शांति रहे और बच्चे कैसे रहे, अनुशासन में रहे, यानी ज्यादा शोर शराबा ना करे। ठीक, लेकिन केजिया उन्हें समझ नहीं पाती थी। लेकिन जो केजिया थी वो क्या अपने पिता को समझ नहीं पाती थी, उनकी बातों को नहीं समझ पाती थी। उसे लगता था उसके पिता बहुत कठोर और डरावने हैं। केजिया को क्या लगता था कि उसके जो पिता हैं बहुत ही कठोर हैं और डरावने हैं। ठीक, स्पीच वाली घटना। अब क्या देखेंगे, स्पीच वाली घटना। देखो, दादी केजिया को कहती है कि वह अपने पिता के जन्मदिन पर एक स्पीच तैयार करे। दादी केजिया से क्या कहती है, तो वह कहती हैं उसके पिता का जन्मदिन आने वाला है और अपने पिता के जन्मदिन पर तुम क्या करो, तो एक स्पीच तैयार करो। ये कौन कर रहा है, तो केजिया की दादी कर रही हैं। किससे कर रही हैं, तो केजिया से कर रही हैं। केजिया डरते डरते भाषण तैयार करती है। केजिया कैसे, डरते हुए क्या तैयार करती है, स्पीच यानी भाषण को तैयार करती है। जब वो भाषण पढ़ती है तो शब्द गलत बोलती है, हकलाने लगती है। लेकिन जब वो स्पीच को पढ़ती है तो कैसा, वो हकलाने लगती है और शब्द, कई सारे शब्द गलत बोलती है। कौन बोलता है गलत, तो केजिया। पिता गुस्सा हो जाते हैं केजिया और डर जाती है। तो उसके जो पिता थे वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जा रहा है, क्योंकि केजिया जो स्पीच बोल रही है कैसे, डरते हुए और गलत बोल रही है। ठीक, केजिया और डर जाती है। तो केजिया क्या हो जाती है, और डर जाती है। केजिया अपने पिता के लिए एक पिन का आसन बनाती है। अब क्या देखेंगे, जो केजिया जो है अपने पिता के लिए क्या बनाती है, अब एक पिन का आसन बनाती है। पिन का आसन क्या होता है बॉस, तो पिन का आसन वो होता है जिसमें सुई हुई को रखा जाता है, तो तकिए की तरह उसको बनाया जाएगा, उसके अंदर रुई हुई भरा जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, पिन का आसन होता है। तो केजिया क्या करती है, पिन का आसन बनाती है। किसके लिए बनाती है, तो अपने पिता के लिए बनाती है। उसे भरने के लिए कागज चाहिए था। पिन का आसन को भरने के लिए क्या चाहिए था, तो कागज चाहिए था। ठीक, वो गलती से पिता के इम्पोर्टेंट स्पीच पेपर्स फाड़ कर भर देती है। वो गलती से क्या करती है, अपने पिता का जो भी उसके पिता स्पीच लिखे थे उसी स्पीच को फाड़ कर उस पिन का आसन में क्या कर देती है, भर देती है। कैसे भर देती है, तो गलती से भर देती है, जानबूझकर नहीं भरती है। वो गलती से हो गया। जब पिता को पता चलता है वे बहुत गुस्सा होते हैं, केजिया को डांटते हैं, उसे हाथ से मारते भी हैं। जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो उसके पिता क्या होते हैं, तो बहुत ही गुस्सा होते हैं, केजिया को डांटते हैं और उसको क्या करते हैं, मारते भी हैं। क्यों उसके पिता डांट रहे हैं और मार रहे हैं, क्योंकि जो केजिया है वो क्या उनका एक इम्पोर्टेंट स्पीच
फाड़ कर पिन का आसन में लगा दी है। ठीक, केजिया बहुत दुखी होती है, उसे लगता है उसके पिता उससे प्यार नहीं करते हैं। जो केजिया होती है तब क्या हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है और उसको लगने लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आगे देखो, पड़ोसियों को देखकर तुलना। अब केजिया क्या, आसपास में उसके लोग रहते हैं, उनको देखकर तुलना करती है। क्या तुलना करती है, देखो, केजिया देखती है कि पड़ोस में मिस्टर मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। केजिया पड़ोस में क्या देखती है कि एक आदमी है जिसका क्या नाम है, मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो अपने बच्चों के साथ क्या करता है, तो खेलता है। वे हंसते हैं, बच्चों को कंधों पर बैठाते हैं, प्यार करते हैं। केजिया क्या देखती है, जो मिस्टर मैकडोनाल्ड है वो हंसते हैं, अपने बच्चों को कंधों पर बैठाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। केजिया सोचती है काश मेरे पापा भी ऐसे होते हैं। ये सारी घटनाओं को देखकर जो केजिया होती है वो क्या सोचती है कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते हैं। कैसे होने के लिए कह रही है कि मेरे पापा भी मेरे साथ हंसते खेलते हैं और बातचीत करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ो। टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में क्या होता है, महत्वपूर्ण मोड़। अब कहानी कहाँ मोड़ लेती है देख लो। एक दिन केजिया की माँ अस्पताल में होती है, दादी भी घर पर नहीं होती हैं। क्या होता है, एक दिन जो केजिया की माँ है वो अस्पताल में रहती हैं। अस्पताल में कोई क्यों जाएगा, जब किसी का तबीयत खराब होगा। तो केजिया की माँ का तबीयत खराब हो जाता है और वो कहाँ चली जाती हैं, अस्पताल में चली जाती हैं। और उस समय उसकी दादी भी घर पर नहीं रहती हैं। केजिया रात में अकेले होती है, डर जाती है, बुरे सपने देखती है, वो डर के मारे रोने लगती है। जो केजिया होती है वो रात में क्या, अब अकेले रहती है। क्यों, क्योंकि ना ही घर पर उसकी मम्मी है ना ही दादी है, तो रात में अकेले पड़ जाती है और डर जाती है और क्या करने लगती है, रोने लगती है। क्यों रोने लगती है, क्योंकि वो डरावना सपना कोई देख लेती है। ठीक है, पिता का प्यार। अब देखो, पिता का प्यार। पिता केजिया के कमरे में आते हैं तो उसके पिता क्या करते हैं, केजिया के कमरे में आते हैं। क्यों, क्योंकि जो केजिया है डरावना सपना को देखकर अब रो रही है तो आवाज जाता है। तो उसके पिता उठकर उसके कमरे में आते हैं, वे उसे गोद में उठाते हैं, प्यार से बिस्तर पर सुलाते हैं। उसके पिता आते हैं, क्या करते हैं, उसको प्यार से गोद में उठाते हैं और अपने कमरे में ले जाकर उसको बिस्तर पर सुलाते हैं, उसके पास बैठते हैं और क्या करते हैं, केजिया के पास जाकर बैठ जाते हैं। केजिया पहली बार महसूस करती है उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। जो केजिया जो थी वो पहली बार महसूस करती है कि जो उसके पिता हैं उससे क्या बहुत अधिक प्रेम करते हैं। केजिया की सोच बदल जाती है। क्या होता है, केजिया की सोच बदल जाती है। अब केजिया समझती है पिता का गुस्सा प्यार की कमी नहीं, वे ठके रहते हैं, परिवार के लिए मेहनत करते हैं। अब केजिया क्या समझती है, पिता का गुस्सा क्या है, प्यार की कमी नहीं है। उनको गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो काम से आते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं। कोई भी अपने ऑफिस से आएगा तो थका रहेगा, उसमें कोई भी इधर उधर कोई बात बोलेगा, क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। अब इन सारी बातों को कौन समझने लगता है, तो केजिया समझने लगती है। उसे एहसास होता है फादर इज नॉट बैड, ही इज जस्ट स्ट्रिक्ट एंड हार्ड वर्किंग। इसका मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है, फादर इज नॉट बैड, ही इज जस्ट स्ट्रिक्ट एंड हार्ड वर्किंग। केजिया को यह एहसास होता है कि जो उसके पिता हैं बुरे नहीं है, वो क्या है, हार्ड वर्किंग है, यानी कड़ी मेहनत करने वाले हैं। और कैसे आदमी है, तो स्ट्रिक्ट आदमी है, सख्त आदमी है। ऐसा क्या, ऐसा सभी लोग के पिता ऐसे ही होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं पिता, मेहनत करते हैं, मेहनत करके ला रहे हैं, तभी आपकी स्कूल का फीस जमा कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आगे चलो, चैप्टर द एंड हो गया बस। बाकी किसी को कोई भी समस्या होगा बस कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मास्टर के साथ। तो क्यों जुड़ोगे, बहुत ही बेहतरीन और इजी वे में चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। बाकी किसी को कोई समस्या होगा पूछ लेगा। जय हिंद।